रात 9:30 बजे गौरव ने सुरभि को फ़ोन करके कहा, दीदी मैं अब किरण के साथ नहीं रह सकता। मैंने उसका साथ निभाने की बहुत कोशिश की, परंतु अब और बर्दाश्त नहीं होता। मैं उसे 2-4 दिन से ही तलाक देने की सोच रहा हूँ। परंतु गौरव, अभी 5 दिन बाद ही तो तुम दोनों की शादी की 8वीं सालगिरह है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना दीदी, और प्लीज़ आप इस सब के बीच में पड़कर अपना टाइम बर्बाद मत करो। मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। यह कहकर गौरव ने फ़ोन रख दिया। सुरभि गौरव से 4 साल की बड़ी थी। उसकी शादी 15 साल पहले अनुज के साथ हुई थी। गौरव की बात सुनकर सुरभि को रात भर नींद नहीं आई। हालांकि वह गौरव से महज 4 साल ही बड़ी थी, परंतु वह और उसके पति अनुज गौरव और उसकी पत्नी किरण को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। सुरभि की बात सुनकर अनुज भी काफ़ी दुख हुए। हालांकि गौरव और किरण ने प्रेम विवाह किया था, पर दोनों सजातीय थे और विवेक भी कानपुर में ही सरकारी कंपनी में काम करता था। इसलिए दोनों परिवारों ने हंसी खुशी इस विवाह को मंजूरी दे दी। किरण भी बहुत समझदार थी। पिता तो किरण को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने मृत्यु से पूर्व अपनी वसीयत में अपना पुश्तैनी घर किरण के नाम कर दिया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई। सुरभि को तो अपने माँ के जरिए ही उन दोनों के बीच पिछले 6 महीने से जारी खटपट का पता चल रहा था। पर बात इतनी बिगड़ जाएगी कि उन दोनों के तलाक की नौबत आ जाए, सोचकर सुरभि उलझन में थी। पूरा मामला जानने के लिए सुरभि ने सुबह जब माँ को फ़ोन किया तो माँ कह रही थी कि बहू रानी के पर निकल आए हैं। स्कूल से घर आकर सिर्फ मोबाइल फ़ोन और टीवी में लगी रहती है। जब पिछले हफ्ते उसके भाई यहाँ आए थे तो विवेक ने उनको कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। उनके जाने के बाद से ही बात बिगड़ते बिगड़ते तलाक तक आ पहुंची है। सुरभि ने सारी बात अनुज से विस्तार से कही, जिस पर कुछ सोचकर उसने मोबाइल पर किरण और गौरव को फ़ोन करके कहा कि वह एक नया एडवर्टाइजिंग प्रोजेक्ट 2 दिन बाद शुरू कर रहा है, जिसके लिए उसने उन दोनों को आमंत्रित किया। किरण और गौरव ने संकोच के कारण अपने जीजाजी अनुज को औपचारिक रूप से हामी भर दी, पर मन ही मन निश्चित कर लिया था कि वह कुछ बहाना बनाकर टाल देंगे। परंतु 2 दिन बाद ही अनुज ने सुबह सुबह उन दोनों को लाने के लिए ड्राइवर के साथ अपनी इनोवा गाड़ी कानपुर भेज दी। मजबूरन गौरव और किरण ने 2 दिन का सामान साथ लेकर दिल्ली जाने का फैसला किया। दीदी के घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि घर में पूजा हो रही थी। अनुज ने गौरव और किरण का जिंदा दिली से स्वागत किया। गौरव और किरण को लगा कि शायद दीदी ने जीजा जी को हमारे तलाक की बात नहीं बताई होगी, इसलिए वह दोनों उस घर में समझदार पति पत्नी का अभिनय करने लगे। जब अनुज कुछ काम से ऑफिस चले गए तो गौरव और किरण को लगा कि शायद अब सुरभि दीदी हमसे हमारे तलाक के मुद्दे पर बात करेगी। परंतु यह क्या, वह तो किरण को साथ लेकर रसोई घर में कुछ काम करते करते बात कर रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि सुरभि दीदी अनुज जीजा जी की बुराई कर रही थी। रोज शाम को 7 बजे घर तक आ जाने वाले अनुज का रात 8 बजे तक भी कोई फ़ोन न आया तो सुरभि का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। काहे की बिजनेस मीटिंग, दोस्तों के साथ पीने बैठ गए होंगे। किसी तरह किरण ने सुरभि को समझाया कि हो सकता है कि कोई मीटिंग हो। रात 11:30 बजे जब अनुज घर आए तो सुरभि और किरण बच्चों के साथ अपने अपने बेडरूम में सोने चली गई थी। दरवाजे खोलते ही गौरव को अनुज के मुंह और कपड़ों से शराब की बदबू आई। अनुज बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी बहन क्यों नहीं आई दरवाज़ा खोलने? मेरी कोई कद्र ही नहीं करती, मैं तलाक दे दूंगा उसे। कहते कहते गौरव की मदद से गिरते पड़ते अनुज अपने बेडरूम में पहुंचा। गौरव को अनुज जीजा जी का यह व्यवहार बहुत ही बुरा लगा। दूसरे दिन सुबह जब गौरव और किरण चाय पीने के लिए डाइनिंग रूम गए तो देखा कि अनुज जीजा जी और सुरभि दीदी में जोर जोर से बहस चल रही थी। सुरभि दीदी अनुज जीजा जी को कल के व्यवहार पर बोली तो वह भड़क उठे थे। अनुज जीजा जी गुस्से में बिना खाए पिए ही ऑफिस निकल गए। आज गुस्से में न तो सुरभि दीदी ने जीजा जी को फ़ोन किया कि कब तक आ रहे हो, और न ही जीजा जी का कोई फ़ोन आया। रात 10:30 बजे तक जब जीजा जी नहीं आए, जीजा जी के इस तरह समय पर न आने से सुरभि दीदी बहुत आहत हुई थी। वह रह रह कर बोल रही थी कि इस तरह सहन करने से अच्छा है कि मैं अनुज को तलाक देकर वापस कानपुर चली आऊँ। सुरभि दीदी ने पूछा, अच्छा तुम दोनों की ऐसी क्या वजह थी कि तुम दोनों तलाक लेना चाहते हो? किरण ने कहा, आप दोनों के बीच बड़ी इतनी दूरियों को देखकर तो लगता है कि हमारे बीच ऐसी कोई बड़ी वजह ही नहीं थी जिसके आधार पर हम तलाक लेने की बात कर रहे थे। बस शायद ये मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हैं और न मैं इन्हें, इसलिए थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया था।
मैं गौरव और माँ से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती हूँ। गौरव ने भी कहा, मुझे भी तुम्हारे भैया बहन को वक्त देना था। आज 2 दिन में ही मुझे समझ आ गया कि उन दोनों को कितना बुरा लगा होगा। अब आगे से मुझसे अनजाने में भी कोई गलती नहीं होगी। उन दोनों को जीजा जी की प्रतीक्षा करते करते रात 11:15 हो चुके थे। गौरव को डर था कि शायद आज भी अनुज जीजा जी इसी प्रकार कल की तरह शराब पीकर आएंगे और सुरभि वो बच्चों के सामने बखेड़ा न खड़ा कर दे। इसलिए गौरव जल्दी ही उन सबको बेडरूम में जाने का आग्रह किया। गौरव धड़कते दिल से दरवाज़ा खोलता है। वह देखता है कि जीजा जी एक हाथ में केक और बॉक्स लिए, एक हाथ में पुष्पगुच्छ लेकर मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं, जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई है। अनुज जीजा जी ने गौरव को कहा कि वह किरण को लेकर आए और स्वयं सुरभि को आवाज़ देने लगी। गौरव जब तक किरण को लेकर ड्राइंग रूम में आता है, सुरभि भी वहां आ जाती है और केक ओपन करके गौरव और किरण को केक काटने को बोलती है। तुम दोनों को शादी की सालगिरह की बहुत शुभ आशीर्वाद। अनुज भी मुस्कुराते हुए उन दोनों को पुष्पगुच्छ और साथ लाया उपहार देकर कहते हैं, मुझे भी प्रसन्नता हुई कि तुम दोनों ने तलाक लेने जैसे विचार त्याग दिए हैं। हर पति पत्नी के बीच शादी के कुछ सालों बाद छोटी मोटी खटपट तो होती रहती है, उनको भी दिनचर्या ही बातों में भूल जाना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन सुरभि को बहुत प्यार करता हूँ और उसे कोई तलाक नहीं दे रहा हूँ, कहकर वे हंसने लगे।